चलिए अब हम लोग अपठित अवतरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपठित अवतरण। अवतरण कोई लेख दिया रहेगा, ठीक है। अपठित मतलब जिसे हम लोग क्या है, पढ़े नहीं होंगे, अपठित, ठीक है। उसे क्या करना है? देखना है, पढ़ना है, उसके बाद पढ़ के क्वेश्चन का, ठीक है, जवाब देना है। जैसे अब हम लोग पहले देखेंगे कि अपठित अवतरण की अर्थ क्या है और उपयोगिता, मतलब किस चीज़ में उपयोग होता है, अर्थ और उपयोगिता। ठीक है, अर्थ और उपयोगिता पढ़ेंगे हम लोग अब। चलिए पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए इसमें पढ़ सकते हैं कि अपठित गद्य, अपठित गद्य या पद, या पद का आशय, का आशय, आशय उस अंश से है, उस अंश, अंश से है जो पहले से, जो पहले से, पहले से पढ़ा ना गया हो, पढ़ा ना गया हो, ठीक है। मतलब उस अंश से है जो पहले से पढ़ा ना गया हो। मतलब अपठित गद्य, गद्य या पद का आशय उस अंश से है जो पहले से पढ़ा ना गया हो, जो अनजान हो, ठीक है। या जो, या जो निर्धारित पाठ्य, निर्धारित पाठ्य पुस्तकों, निर्धारित पाठ्य पुस्तकों, पुस्तकों से बाहर, पुस्तकों से बाहर का हो। इसमें ये भी कहा गया है कि जो निर्धारित पाठ्य पुस्तकों से बाहर का भी हो सकता है किसी बाहर का विज्ञान से पूछ लिया जाए, ठीक है, या समाज के से पूछ लिया जाए, ठीक है, जो अपने पाठ्य पुस्तक से बाहर का भी हो सकता है। फिर आगे आरंभिक, आरंभिक कक्षाओं, आरंभिक कक्षाओं से लेकर, से लेकर लोक सेवा, लोक सेवा आयोग, आयोग की परीक्षाओं में भी, की परीक्षाओं, परीक्षाओं में भी एक प्रश्न, एक प्रश्न अपठित, अपठित गद्य या, अपठित गद्य या पद से, पद से संबंधित, संबंधित रहता है, रहता है। देखिए अब इसकी इतनी उपयोगिता है कि लोक सेवा आयोग जैसे IAS PCS में भी इस तरीके के प्रश्नों को क्या किया है, लिया गया है और पूछा जाता है बच्चों से, ठीक है। अभी हम आगे बताएंगे कि क्यों पूछा जाता है। इसका मूल कारण, इसका मूल कारण
यह है कि परीक्षक इस प्रश्न के माध्यम से विद्यार्थी की ग्रहण शक्ति प्रतिभा और दूसरे के भावों तथा विचारों को अपने शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत करने की कला और क्षमता का मूल्यांकन करना चाहता है। देखिए, उसका जो कारण ये रहता है कि बच्चों के अंदर वो देखा जाता है कि इसके अंदर ग्रहण शक्ति कितनी है, मतलब ये एक बार पढ़ने के बाद इसके अंदर इतना क्षमता होनी चाहिए कि कितना ये अपने अंदर, ठीक है, ग्रहण कर सकता है और अपनी प्रतिभा भी दिखा सकता है, और भावों तथा विचारों को, मतलब जो भी उसने दिया रहेगा, ठीक है, गद्य पद जो भी दिया रहेगा उसने, उसको पढ़ना है, पढ़ के अपने विचारों को, मतलब अपने ही दिमाग से उसको सोच के ही शब्दों में संक्षेप, मतलब जो है छोटे स्तर पे लिखना है। वो खूब बहुत बड़ा सा दिया रहेगा आधे पेज का या उसको, तो उसको 4 या 5 लाइन में इतने अच्छे से लिखना है संक्षेप में कि उसमें पूरा सार उसका आ जाए कि हाँ इतना जो है। एक पेज का जो है, जैसे एक पेज का कोई भी दिया रहेगा लेख, उसको क्या करना है 5-6 या 10 लाइन में उसको पूरा करना है, लेकिन 10 लाइन में वो पूरा आ जाना चाहिए। अपने हिसाब से, अपने क्षमता के हिसाब से ऐसा लिखिए कि वो समझ में आए। इसी को कहते हैं अपठित अवतरण, ठीक है। सबकी बस की बात नहीं रहती, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब जाके आदमी लिख पाता है। अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अभी सीख रहे हैं हम लोग, अभी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहा है क्रम में पाठ्यक्रम में थोड़ी सी सामग्री ही निर्धारित की जा सकती है की जा सकती है सकती है पर पर जीवन में विद्यार्थी को को ऐसी समस्याओं
ऐसी समस्याओं और और परिस्थितियों परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है का सामना करना पड़ता है पड़ता है। जैसे देखो कहा जा रहा है कि पाठ्यक्रम में थोड़ी सी सामग्री ही निर्धारित की जा सकती है। जैसे किसी रोग के बारे में दे दिया जाए, ठीक है, कि बीमार, ठीक है, जैसे कि बुखार से आपका क्या आशय है। अब देखिए ये बुखार से क्या आशय है, आप बुखार के बारे में कुछ तो अपने अंदर क्षमता रखे होंगे कि हाँ बुखार से सर दर्द करता है, पैर दर्द करता है, या और अदर चीज़ भी आप जानते होंगे कि भाई बुखार अगर क्या कौन कौन सी दवा खाएंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इसका सामना हम लोगों को करना पड़ता है जीवन में भी। यही नहीं कि हम लोग यहाँ पे लिख दिए कहानी हो गई ख़त्म, ठीक है। एक केवल एक फॉर एग्जाम्पल था, ठीक है। इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है जो हमारे साथ घटती है, हमारी ज़िंदगी में ही चलती रहती है। हमारी समस्याएं, ऐसी समस्याओं का हम सामना करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसको अपने कापी में लिख नहीं पाते हैं। जब ऐसी क्षमता ऐसे आता है कभी लिखने के लिए तो हम लोग सब पता रहता है, लेकिन हम लोग को क्या है लिखने का तरीका ही नहीं मालूम रहता कि लिखना क्या है, लिखना कैसे है, ठीक है। वही सब होता है। चलिए अभी सीखते हैं। फिर कह रहा है जिनके संबंध जिनके संबंध ठीक है, चलिए। जिनके संबंध इनके संबंध में उसकी कोई उसकी कोई तैयारी नहीं रहती नहीं रहती अपठित अपठित गद्य या पद्य इसी तैयारी का पूर्वाभ्यास कराता है, ठीक है। कह रहा है पर जीवन में विद्यार्थी को ऐसी समस्याओं परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है जिनके संबंध में उसकी कोई तैयारी नहीं रहती, लेकिन जो अपठित गद्य और पद है ना इसी तैयारी का पूर्वाभ्यास कराता है कि हाँ अगर हम ऐसे ऐसा जैसे कोई सा भी चीज़ हो, ठीक है, गद्य या पद अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं ना तो ये हमारे जो जीवन है ना आगे जीवन में इसकी शायद हमें क्या है संबंध, इसका क्या कहते हैं उसको पूर्वाभास, ठीक है, पूर्वाभ्यास कराता है कि हाँ ऐसी घटना हमारे साथ घट सकती है, ठीक है, फ्यूचर में। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं अपठित गद्य और पद की तैयारी करते हैं और सतर्क रहते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसी कोई घटना घटी फ्यूचर में तो हम कैसे उससे निपट सकते हैं। चलिए अब आज तक अभी यही समझते हैं कि अर्थ और उपयोगिता समझे हैं, ठीक है। कल पढ़ेंगे अपठित अवतरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य बिंदु, मतलब कैसे
समझेंगे, मेन होता है समझना। ठीक है, समझ लेंगे तो काम हो जाएगा। चलिए।